તો આ તરફ લોકસભા અને રાજ્યસભા બંને સંસદ ગૃહોની કાર્યવાહી હાલમાં સ્થગિત કરવામાં આવી છે। 11 વાગ્યા હજી તો કાર્યવાહી શરૂ થઈ, પરંતુ સંસદની કાર્યવાહી શરૂ થતાં જ હોબાળો મચાવવામાં આવ્યો। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही 2 वाग्या सुधी थी। डिग्री ले आती है ना मंत्री, इन लोगों को नहीं समझ में आएगा। वहां अगर लोकतंत्र के सामने जो चुनौतियां आई हैं उस पर कोई चर्चा हो रही है तो वो लोकतंत्र को मजबूत करने की कवायद है। देश का अपमान तो तब होता है जब आप चीन को क्लीन चिट दे देते हैं। देश का अपमान तब होता है जब देश के विदेश मंत्री कहते हैं कि चीन तो हमसे बड़ा है, वो तो बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। तब होता है देश का अपमान। देश का अपमान तब होता है जब देश की जुडिशरी को आप मजबूर करते हैं कि वो प्रेस के सामने आकर अपना रोना रोए। देश का अपमान तब होता है जब सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन कैसे बनाया आपने उस पर इतनी गहरी, इतनी कड़वी टिप्पणी करती है। तब आपको देश का अपमान नहीं लगा कि आपकी जो करतूतें हैं उससे कैसे अपमानित हो रहा है देश। आपको याद है अभी कुछ ही दिन पहले इलेक्शन कमिश्नर को आपने कैसे नियुक्त किया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अच्छी तरह से जली कटी सुनाई। तो लोकतंत्र को मजबूत करने की अगर कोई कवायद करता है तो इन्हें बड़ी परेशानी होती है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को जो ये कानून है आज बहुत संघर्षों के बाद दिया, बहुत बलिदानों के बाद दिया। स्वतंत्रता से पहले के बलिदान, स्वतंत्रता के बाद के बलिदान। ये हमें कहते हैं कि जाइए लंदन में झाड़ू लगाइए, वहां माफी मांगिए। ये काम तो आपका था, आप ही करते थे। जब अंग्रेजों का राज था तब यही कर रहे होते थे। आप माफी भी मांगते थे, चिट्ठी भी लिखते थे, झुक झुक कर सलाम भी करते थे, उनके साथ मिलकर भारत छोड़ो आंदोलन को दबाते भी थे, लिखते थे कि साहब ये आंदोलन कैसे दबाया जाए, हम आपकी सहायता करने को तैयार हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईएनए बना रहे थे, ये आईएनए का कैसे मुकाबला करें उसके लिए पूरा एक रिक्रूटमेंट ड्राइव करते थे। तो इनका इतिहास ये थोड़े बदल पाएंगे। इसलिए हमारी जो जेपीसी की मांग है, इनके परम मित्र के बारे में, अदानी जी के बारे में, उस मांग पर कोई समझौता नहीं हो सकता। हम ये मांग दोहराते रहेंगे। ये कितना ही विषय से भटकाएं आपको, हम नहीं भटकने वाले।